presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया, अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया, ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया, रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया, VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया, काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया, काना फैशन डिजाइनर, SS इंटीरियर डिजाइनर। गया में बेटी दामाद के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर जमीन में गाड़ा। 1 महीने के बाद हुआ खुलासा, 3 महिला समेत 4 गिरफ्तार। गया जी में एक बेटी दामाद के साथ मिलकर पत्नी ने अपने ही शराबी पति को हत्या करा घर के आंगन में दफना दिया है। इस सनसनीखेज मामले का 1 महीने के बाद खुलकर सामने आया है। मृतक का शव घर के ही आंगन में करीब 1.5 फीट गज जमीन में गाड़ दिया गया था, जबकि पत्नी और बेटी और दामाद के साथ हत्या कर घर में ताला लगाकर फरार हो गया। 1 महीने के बाद जब घर से बदबू आने लगा तब जाकर मामले का खुलासा हुआ है। मामला मोहनपुर थाना क्षेत्र के बेलारपुर गांव की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 3 महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मृतक 45 वर्षीय महेश यादव शराबी था और घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करता था और जमीन को बेच देता था, जिसके कारण उसकी पत्नी काफी परेशान हो गई। बताया जाता है कि इसी कारण अपनी बेटी दामाद लोगों के साथ मिलकर अपने पति महेश यादव की हत्या कर घर के आंगन में ही दफना दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करते हुए आरोपी बेटी दामाद पत्नी और एक अन्य महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लगभग 9 बजे सूचना मोबाइल से पता चला, कॉल किए कि फलाने जो बेलारपुर में एक घटना घटा हुआ है जो बॉडी को घर में गाड़ दिया गया, तो सूचना पा करके हमें आप पूछे। मुखिया जी तो इसके पूर्व में भी जो है आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिला? हाँ, इसके पूर्व में भी पता चलता था कि दोनों परिवार में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। 8 साढ़े 8 बजे करीब हमको सूचना मिला, बिलारपुर गांव में एक व्यक्ति का शव जमीन में गाड़ा हुआ है, जिसका नाम महेश यादव, उम्र करीब 40 बरस, पिता स्वर्गीय रामदेव यादव है, जो इस पत्नी सरिता देवी, दामाद बिगू यादव और बेटी गुड़िया और सोनम रहती थी। 1 महीना से लोग गायब है। उसके बाद से किसी के द्वारा ये लोग को बच्चा के द्वारा बताया गया कि घर में कोई शव गड़ा हुआ है। उस सूचना पर हम आकर के सत्यापन किए तो देखे कि शव गड़ा हुआ अभी है, जिसका हम लोग SDO साहब से आदेश लेने के और शव को पोस्टमार्टम कराने हेतु कार्रवाई कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। गया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में 5 लोगों की हुई है गिरफ्तारी, जिसमें सोहेल थाना क्षेत्र के बिरात के रहने वाले नंदलाल भुइयां को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार। तो वहीं परैया थाना क्षेत्र के मराची के रहने वाले कुंदन कुमार को हत्या के प्रयास के कांड में ही किया गया है गिरफ्तार। इसके अलावा हत्या के प्रयास के कांड में चाकन थाना क्षेत्र के तिनेरी के रहने वाले इंद्रदेव यादव उर्फ इंदेश यादव को किया गया है गिरफ्तार। वहीं फतेहपुर पुलिस के द्वारा फतेहपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर के रहने वाले अनुज सिंह की भी गिरफ्तारी हत्या के प्रयास के कांड में ही हुई है। वहीं हत्या के प्रयास के कांड में ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलहंती के रहने वाले हरिद्वार यादव को किया गया है गिरफ्तार। इस तरीके से गया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में लगभग 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गया पुलिस की कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में 5 दिसंबर 2025 को चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान में 112 लीटर विदेशी शराब, 4 मोटरसाइकिल के साथ 5 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान भदेजा के रहने वाले अनिल चौधरी, भदेजा के ही रहने वाले विरंजन चौधरी, मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कोसीला के रहने वाले अनिल यादव, नागेश्वर यादव और सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र के मंजूरा के रहने वाले छोटू कुमार को किया गया है गिरफ्तार। बाराचट्टी प्रखंड के काहूदा गांव में शुक्रवार की रात करीब 10 बजे शॉर्ट सर्किट से एक घर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते ही घर के लोग घबरा गए और तत्काल डायल 112 पर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बाराचट्टी थाना से एक एमटी गाड़ी और एक वाटर टैंकर मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों और अग्निशमन दल के संयुक्त कोशिश से आग पर काबू पा लिया गया है। आगजनी में पीड़ित ईश्वरी यादव का पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया।
घर में रखे 42,000 रुपए नगद, महिलाओं के जेवर, गहने और अन्य कीमती वस्तुएं भी नष्ट हो गई है। घटना के दौरान उनके परिवार की 13 वर्षीय बच्ची भी झुलस गई, जिसका दाहिना हाथ, पैर और कान आंशिक रूप से जल गया है। बच्ची का प्राथमिक उपचार कराया गया। पीड़ित ने अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी को आवेदन देकर घटना की जांच कर उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि आग से परिवार पूरी तरह आर्थिक संकट में आ गया है और सरकारी मदद की जरूरत है। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर गया समरनालय के निकट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के निकट एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभांकर ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभांकर ने समरनालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित दैनिक जनता दरबार के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लगभग 50 से अधिक आमजनों की समस्याओं को सुनी है। इस मौके पर भूमि विवाद, आवास योजना, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें, शिक्षा विभाग से संबंधित विषयों समेत अन्य मामलों को लोगों ने जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा। जिला पदाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को संबंधित प्रकरणों का त्वरित एवं निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और प्रत्येक विभागीय पदाधिकारी इस दिशा में गंभीरता से काम करें। वजीरगंज प्रखंड के करजरा गांव में बीते शुक्रवार की रात देवेंद्र सिंह एवं शनिवार की दोपहर काझा गांव के उत्तम कुमार एवं वीरेंद्र कुमार के लगभग 7 बीघा का धान जल गया। मुखिया राजकुमार शर्मा ने बताया कि अज्ञात कारणों से लगी आगलगी में काझा के 2 किसान का लगभग 5 बीघा का फसल जलकर राख हो गया। वहीं शुक्रवार की संध्या पहर करजरा में आग लगने से देवेंद्र सिंह का 85 बोझा धान जल गया है। इससे संबंधित जानकारी सीओ को दी गई और पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग भी की गई है। मुखिया ने कहा कि क्षेत्र में आग लगी से लगातार हो रही किसानों के फसलों की क्षति होना चिंता का विषय है। शेरघाटी प्रखंड के कचौरी गांव में किसान के धान के बोझा में बिजली के शॉर्ट सर्किट लगने से 9 लोगों का रखा धान के बोझा में आग लग गया। कचौड़ी पंचायत के समाज सेवी संजय कुमार यादव, मिंटू यादव ने बताया कि कैल यादव, परवेश यादव, रोहित यादव, तुला यादव, लालती देवी, भुट्टू मंडल, समादेव मंडल आदि लोगों का धान के बोझा में आग लग गया है। हालांकि मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा गया ने गांधी मैदान गया में लगाए गए 2 दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन वीरेंद्र सिंह विधायक वजीरगंज गया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर रोमित कुमार विधायक अत्री भी उपस्थित थे। आत्मा गया के द्वारा लगाए गए किसान मेला सह प्रदर्शनी में बैंक, पशुपालन, मत्स्य पालन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मिलेट्स, कृषि संरक्षण, भूमि संरक्षण, उद्यान आत्मा एवं विभिन्न उपादान विक्रेताओं के द्वारा 20 स्टॉल लगाए गए हैं। किसान मेला सह प्रदर्शनी में जिले के सभी प्रखंडों से किसान भागीदारी कर रहे हैं। किसानों को छोटे कृषि यंत्र अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभांकर एवं नीति आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशन में IIM रांची के द्वारा नीति आयोग के प्रायोजन से 5 दिसंबर 2025 को गया जी बिहार के सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का विषय था आकांक्षा जिला विकास योजना का केंद्र बिंदु गया जी बिहार। ये कार्यशाला दोपहर 3 बजे से शुरू हुई और शाम के 5:30 बजे तक चली है। कार्यशाला की शुरुआत जिला योजना पदाधिकारी अभय कुमार सिंह के आधिकारिक संबोधन से हुई है। नीति आयोग के युवा पेशेवर हिमांशु देव ने भी सभा को संबोधित किया। इसके बाद प्रोफेसर राजीव वर्मा ने परियोजना का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। रिसर्च एसोसिएट खुशी अग्रवाल ने विकास के लिए कुछ प्रस्तावों के साथ संपूर्ण विकास योजना का प्रस्तुतिकरण दिया है। फील्ड कोऑर्डिनेटर इंदु शेखर झा ने गया जी जिले की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। 6 दिसंबर 2025 को भीम स्थल दरियापुर में बाबा साहेब का 70वां परिनिर्वाण दिवस धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर शेरघाटी प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख एवं
अंबेडकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णनंदन कुमार ने बाबा साहेब के प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उनके जीवन पर अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने का अवसर मिला था, चाहते तो पक्षपात करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। बाबा साहेब ने आईना दिखाने का काम किया है। उनके सिद्धांतों को अपनाकर ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन्हीं मूल मंत्रों को मानकर और अपनाकर देश दुनिया आगे बढ़ सकता है। इस मौके पर ब्रह्मदेव दास, राजकुमार दास, कुंदन रजक, चंदन कुमार, सूरज कुमार, गौरी शंकर, गणेशी दास, गोविंद दास, सोनू कुमार, आनंद कुमार इत्यादि लोग शामिल हुए। वजीरगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय दक्षिण गांव में भारत के संविधान निर्माता एवं सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 70वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में श्रद्धा और सम्मान के साथ शनिवार को विद्यालय प्रभारी मधु की देखरेख में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित कर किया और इनकी जीवनी पर चर्चा कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बोलकर शपथ भी ली गई। विद्यालय प्रभारी मधु ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान के शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक समानता, न्याय, शिक्षा और मानव गरिमा के सबसे बड़े हिमायती थे। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक प्रभाकर कुमार, रवि रंजन कुमार, निक्की कुमारी सहित विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं मौजूद थे। इमामगंज नगर पंचायत इमामगंज के अंतर्गत पथरा गांव में डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद की 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जहां विधायक दीपा कुमारी पहुंचकर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित की। इधर उनके पुत्र डॉक्टर संजय कुमार ने दर्जनों गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया है। इस संबंध में डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि पिताजी के पुण्यतिथि पर 30 गरीब असहाय मरीजों का इलाज कर दवा वितरण किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद गरीबों के मसीहा थे। इस मौके पर डॉक्टर संजय कुमार, जदयू नेता किशोरी प्रसाद, शिक्षक सुनील कुमार, डॉक्टर आर कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय इमामगंज के अध्ययनरत बच्चों को डीएसपी कमलेश कुमार साइबर अपराध, चाइल्ड हेल्पलाइन, डायल 112 आदि के बारे में विस्तार से दी है जानकारी। इस संबंध में डीएसपी ने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को उनके अधिकार, साइबर अपराध से कैसे बचे, सोशल साइटों पर गलत पोस्ट करने की सजा, डायल 112 का सही इस्तेमाल के साथ ही साथ खासकर छात्राओं को किसी प्रकार की परेशानी होने पर क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से बतलाया है। इस दौरान विभिन्न थाना, डीएसपी कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों का नंबर बच्चों को दिया गया ताकि परेशानी आने पर इसका इस्तेमाल कर सकें। डीएसपी ने बच्चों से अपील किया कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने सपने को पूरा करें। इस मौके पर इमामगंज प्रभारी थाना अध्यक्ष पवन कुमार के अलावा डायल 112 के पदाधिकारी, महिला हेल्प डेस्क के अधिकारी आदि उपस्थित थे। इमामगंज, कोठी और सलैया थानों में भूमि संबंधित विवाद के तहत शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार अब अंचल कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में सीओ सुकेश कुमार ने बताया कि भूमि से संबंधित विवाद को निष्पादन के लिए हर शनिवार को संबंधित थाना में अंचल कार्यालय से कर्मी जाकर कैंप लगाकर विवाद को निष्पादन किया करते थे, लेकिन अब वरीय अधिकारी के निर्देश पर हर शनिवार को अंचल कार्यालय में जनता दरबार आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाले इमामगंज, कोठी और सलैया थाना के पुलिस अधिकारी इस जनता दरबार में मौजूद रहेंगे, जहां उनकी विवाद का निपटारा किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गया कॉलेज इकाई के द्वारा भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर सामाजिक समरसता दिवस पर एक भव्य और विचार समृद्ध संगोष्ठी का किया गया आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर की गई है। इसके बाद प्राचार्य सतीश चंद्रा ने संबोधित करते हुए कहा, बाबा साहेब का जीवन केवल एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का सबसे मजबूत स्तंभ है। इस मौके पर सरकार, सुमित, सचिन शर्मा, निखिल कुमार, अनुज सिंह, पवन कुमार, अभिषेक कुमार, उज्जवल काटियार, अनुष्का सिंह, प्रतिभा पांडे, यश कुमार, शुभम कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अल मदद इस्लामिक स्कूल, नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध,
पूरा कैंपस सीसीटीवी निगरानी में सुरक्षित। और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Rightero 787-025-9515, Rightero 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें, जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। Welcome to the Gyan Bhumi World School, affiliated to CBSE Delhi up to +2 level. Location: Badahpur Badra Post 4A, Manpur, Gaya. Give your child the gift of equality and education at the Gyan Bhumi World School, where the experience meets the opportunities. Our special features are quality education, experienced teachers, and comprehensive curriculum. Modern facilities are well-equipped physics, chemistry, biology, and computer labs. Sports facilities: cricket, football, basketball, badminton, volleyball, kabaddi. Safe and reliable transport. Secure the top-notch of transportation for students. Admission open for class nursery to 11. So please hurry up. कान्हा फैशन डिजाइनर, शूटिंग एंड शर्टिंग की दुकान, केदारनाथ मार्केट के पास, जीबी रोड, गया। फैशन डिजाइनर में सियाराम, अरविंद, रायमंड, रेड एंड टेलर, लीलैंड क्लब, विमल जैसे ब्रांडेड कंपनियों की एक से बढ़कर एक क्वालिटी के कपड़े मौजूद हैं। अगर आप भी अच्छे शूटिंग और शर्टिंग की दुकान की तलाश में हैं तो चले आइए कान्हा फैशन डिजाइनर दुकान में, जहां मोदी कोट, थान वाला कपड़ा, खादी रेडीमेड के अलावे रेडीमेड आइटम भी हमारे यहां उचित दामों पर बेचा जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9431252934, दूसरा नंबर 6201549648 पर संपर्क करें। काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासी को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी शर्ट। लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट। किड्स वेयर में बाबा सूट, 2-पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट एंड मेनी मोर। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया।